हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको साड़ी से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ट्रेंडिंग ड्रेस बनाना बताऊंगी, जो कि है कुर्ती के साथ कलीदार प्लाजो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी मम्मी की साड़ी है। इस साड़ी का फैब्रिक जॉर्जेट है और इस पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीक्वेंस वर्क किया हुआ है। और इसके साथ अटैच करने के लिए मैंने ये 5 मीटर टाफ्टा शाइन की लाइनिंग ली है। तो चलिए अब हम सबसे पहले साड़ी का वर्क देख लेते हैं। तो साड़ी को मैंने खोल लिया है। ये इसके पल्लू का वर्क है। इसके पल्लू पर बहुत ही हैवी सीक्वेंस वर्क की एम्ब्रॉयडरी की गई है और ये बॉटम का वर्क है और इसके साथ ही ये साड़ी की प्लेन साइड है। तो चलिए अब हम सबसे पहले जो इसके बॉटम पर ये सीक्वेंस वर्क की बॉर्डर पट्टी दी गई है, इस पट्टी को कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम इस पट्टी को कट कर लेंगे और जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो इस तरह इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक आएगी। इस पट्टी को यूज करके हम अपनी कुर्ती और प्लाजो के बॉटम को डिजाइन करेंगे। तो अब हम सबसे पहले साड़ी की प्लेन साइड लेंगे। ये जो हमारे पास प्लेन साइड है, इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हम अपनी कुर्ती की बैक साइड कट करेंगे। तो यहाँ मैंने 11 इंच पर मार्क करते हुए इसे फोल्ड कर लिया है, क्योंकि 9 इंच की मेरी रेडी हिप है और इसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया है। तो इसे कट करके अलग कर देंगे। तो हमारी कुर्ती के बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने बॉटम के वर्क को लेंगे और यहाँ से प्लाजो के लिए कलियों की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वर्क को काउंट कर लेंगे। तो मेरे पास 7 फ्लावर्स का वर्क आ जाता है। पल्लू के वर्क को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो ये 7 फ्लावर्स के वर्क के अकॉर्डिंग मैं 6 फ्लावर्स को यूज़ करूँगी। तो दोनों तरफ 3-3 कलियों वाला हम प्लाजो बनाएंगे। इस तरह एक के ऊपर एक फ्लावर्स को अच्छे से सेट करके इस तरह से रख लेना है। इसके बाद जो हमारे बाकी के भी सारे फ्लावर्स हैं, उनको एक के ऊपर एक सेट करके इस तरह रख लेना है। इस तरह से हमारी कलियों की बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाएगी। सिर्फ डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन को रखते जाना है और ये हमारी फोल्डिंग हो जाएगी और इस तरह से हम टॉप के पीस को भी सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी फोल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अपनी कलियों की कटिंग करनी है। तो इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद मेरे पास ये 15 इंच का बॉटम आ जाएगा। तो हमारी एक कली का बॉटम 15 इंच का होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने प्लाजो की मेजरमेंट देख लेते हैं। तो प्लाजो की लेंथ मेरे पास 38 इंच है और इसकी हिप बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 36 इंच है। तो 36 इंच का हम 1/4 करेंगे, क्योंकि प्लाजो में हम 4 पार्ट्स को कट करते हैं। तो ये 9 इंच आ जाएगा। इसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 इंच आ जाएगा। तो क्योंकि हमें कलियों की कटिंग करनी है, इसलिए हम इसमें 2.5 इंच आसन की गोलाई भी ऐड करेंगे। तो मेरे पास 13.5 इंच आ जाएगा। तो 1/4 हमारा 13.5 इंच है, लेकिन हमें 1/2 बनाना है। तो 13.5 में अगेन हम 13.5 ऐड करेंगे। तो मेरे पास ये 27 इंच आ रहा है। तो हमारे पास एक साइड पर 3 कलियां हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 कलियां हैं। तो एक साइड हम 3 कलियों वाला प्लाजो बनाएंगे। तो अब हम 27 को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास ये 9 इंच आ रहा है। तो अब हम टॉप की जो एक कली है 9 इंच की कट करेंगे और बॉटम तो मैंने आपको मेजर करके दिखाया था, बॉटम हमारा 15 इंच है। तो टॉप हम 9 इंच और बॉटम 15 इंच की कली की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने एक ड्राफ्ट कटिंग किया है जिसका बॉटम 15 इंच है और इसकी लेंथ 37.5 इंच है। क्योंकि मैं इसमें 1 इंच की बेल्ट ऐड करूंगी, तो मैंने सिर्फ टॉप पर 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए इस ड्राफ्ट की कटिंग की है। बॉटम की फोल्डिंग को इसमें मैंने मेजर नहीं किया है और ये इसका टॉप पार्ट 9 इंच का कटिंग किया है। तो इस तरह ड्राफ्ट कट कर लेने से कलियों की कटिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। इस तरह से हम अपने ड्राफ्ट को अच्छे से सेट करके रख लेंगे और रखने के बाद इसे अच्छे से ट्रेस कर देंगे। तो ट्रेस करने के बाद अब हम ड्राफ्ट को हटा देंगे और जो हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग पर कलियों की कटिंग कर देंगे। तो कलियों की कटिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा कहीं से भी हिलना नहीं चाहिए। इससे हमारे कलियों की कटिंग कम या ज़्यादा हो सकती है, जिससे कि हमें बाद में कलियों को स्टिच करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ मेरी 6 कलियों की कटिंग हो चुकी है। तो इन 6 कलियों में से 3 कलियों को हम लेंगे और 3 कलियों को साइड कर देंगे। तो इन तीनों कलियों को एक दूसरे के साथ इस तरह से स्टिच करके अटैच कर देंगे।
तो कलियों को स्टिच करते समय हमें इसे बॉटम से बिल्कुल बराबर रखना है, क्योंकि अगर हम बॉटम से बराबर रखेंगे तो हमारे टॉप से बिल्कुल भी ये कली कम या ज़्यादा नहीं होगी। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम दोनों कलियों को अटैच कर देंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी बाकी की कलियों को भी एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ मैंने 3-3 कलियों को अटैच कर दिया है। अब हम इसके बॉटम को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो पट्टी हमने कट की थी इसे इस तरह से इसके ऊपर अटैच कर देंगे। तो दोनों ही साइड्स की कलियों पर मैंने बॉर्डर पट्टी को अटैच कर दिया है। अब हम दोनों ही पीसेस को सेंटर से फोल्ड करेंगे और एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। तो सबसे पहले टॉप पार्ट पर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो यहाँ मैं अपनी हिप के लिए मार्किंग करूँगी। तो मेरे मेजरमेंट में हिप थी 11 इंच। तो 11 इंच के अकॉर्डिंग मार्किंग करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से इस लाइन को सीधा कर देंगे और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। तो इस लाइन की लेंथ 10.5 इंच है। अब हम यहाँ पर अपने कर्व स्केल को रखते हुए आसन को गोलाई दे देंगे। इस तरह से स्केल को रखते हुए आसन को गोलाई दे देंगे। अब हम आसन को कट कर देंगे। तो आसन की कटिंग करने के बाद अब हम अपने दोनों ही पीसेस को खोल लेंगे और इस तरह से दोनों पीसेस को एक के ऊपर एक रखते हुए आसन को स्टिच कर देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें आसन को स्टिच कर देना है। तो आसन स्टिच करने के बाद अब हम इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे और जो हमारा बॉटम पार्ट है उसे भी स्टिच कर देंगे। तो इस तरह बॉटम से फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए स्टिच करेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम ये साइड वाली स्टिच लगाएंगे। आसन को आसन के साथ अच्छे से मिलाते हुए ही हम इसे स्टिच करेंगे। तो अगर हम आसन को अच्छे से मिलाते हुए स्टिच करते हैं तो पहनने के बाद हमारे प्लाजो में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आता है। तो इसे स्टिच करने के बाद अब हम प्लाजो के फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। तो अब हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से लाइनिंग को एक बार फोल्ड करते हुए हम इसे एक और बार फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से मैंने 37 इंच पर मार्क किया है। तो 37 इंच पर ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो एक पीस को कट करने के बाद अब हम फिर से फैब्रिक को अच्छे से सेट कर देंगे और जो हमने पीस कट किया था उसे भी इसके ऊपर अच्छे से सेट करके रख देंगे। तो यहाँ हम हिप के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितनी हिप हमने प्लाजो में ली थी उतनी ही हिप की मार्किंग करनी है। यहाँ सेम उतनी ही लेंथ का हमें आसन भी रखना है। तो ये आसन बिल्कुल भी हमें अपने मेन फैब्रिक के आसन से कम या ज़्यादा नहीं रखना है। दोनों के आसन को बराबर रखना है और सेम तरीके से इसमें गोलाई देनी है। बॉटम के लिए मैंने ये 10 इंच पर मार्क किया है और इन दोनों लाइंस को हम मिलाकर कट कर देंगे। तो इसके साथ हमारे लाइनिंग वाले प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दोनों के आसन को स्टिच कर देंगे और बॉटम को फोल्ड करके साइड्स को भी स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से मेरे लाइनिंग के प्लाजो की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने मेन फैब्रिक की सीधी साइड लेंगे और लाइनिंग वाले प्लाजो की उल्टी साइड लेंगे। तो इस तरह से दोनों ही साइड्स पर प्लाजो को अंदर रखते हुए इस तरह से एडजस्ट कर देंगे और आसन के साथ आसन को मिलाते हुए टॉप पार्ट पर एक राउंड स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगाकर लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर दिया है। अब हम बेल्ट का पीस लेंगे। तो इसकी विड्थ मैंने 4 इंच ली है। तो अब हम अपने मेन फैब्रिक की सीधी साइड लेंगे और बेल्ट की उल्टी साइड को इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। तो 36 इंच की हिप के अकॉर्डिंग मैं इसमें 24 इंच की इलास्टिक अटैच करूँगी। इस तरह से इलास्टिक को इसके बीच में रखते हुए हम बेल्ट के पीस को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो इस सिलाई लगाने के बाद अब हम इलास्टिक को खींचते हुए इलास्टिक के ऊपर से भी एक और सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ हमारे प्लाजो की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये है इसकी फाइनल लुक। और लाइनिंग को मैंने बॉटम के साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं किया है। तो अब हम अपने पल्लू के वर्क से कुर्ती के फ्रंट पार्ट और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पल्लू का वर्क है। 3 फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी दी गई है इस पर। तो सेंटर वाले फ्लावर को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो ये जो 4 फ्लावर्स दिए गए हैं यहाँ से इसका सेंटर करते हुए इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे और अच्छे से सेट करके बिछा देंगे। तो सेट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे सारे फ्लावर्स एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। तो इस तरह से अब हम अपनी कुर्ती के बैक पार्ट को लेंगे जो हमने प्लेन पीस कट किया था और उसे इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए हम इसे कट कर देंगे।
तो इस तरह से हमारे कुर्ती के फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से अच्छे से सेट करके रखेंगे। यहाँ टॉप पर एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। तो लाइन लगाने के बाद अब मैं सबसे पहले यहाँ 6.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी, क्योंकि मैंने 12 इंच का तीरा तैयार करना है। अब हम इस लाइन को सीधा कर देंगे और सबसे पहले टॉप पर 1/2 इंच की मार्किंग करते हुए तीरे को डाउन कर देंगे। तो तीरे को डाउन करने के बाद अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना हमने तीरा लिया था उतने ही मार्किंग पर हम शोल्डर पर भी एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। तो इस लाइन पर हम अपनी चेस्ट की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे और यहाँ पर हम आर्म होल कर्व की हेल्प से शोल्डर की गोलाई दे देंगे। तो इस मार्किंग पर अब हमें कट कर देना है। तो यह कट करने के बाद हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये इसका फ्रंट का पीस है और ये इसका बैक का पीस। तो अब हम अपने बचे हुए फैब्रिक से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये मेरे पास 2 फैब्रिक के पीस बचे हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक पीस को सेंटर से फोल्ड करेंगे और लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो जितनी भी आपको लेंथ रखनी हो उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, क्योंकि हमें दोनों साइड्स पर जॉइंट लगाना है और जॉइंट लगाने के बाद हमारा 1/2 इंच वैसे ही कम हो जाता है। तो ये जो साइड का पीस बचा है इससे मैं साइड्स पर जॉइंट लगाऊंगी। अब हम अपने दूसरे बचे हुए पीस को लेंगे और ये जो मैंने पहले वाला पीस कट किया था इसे इस तरह से इसके ऊपर सेट करते हुए हम दूसरे पीस को भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से मेरी दोनों ही स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इनकी साइड्स पर जॉइंट लगाएंगे। तो ये मैंने दोनों ही स्लीव्स पर जॉइंट लगा लिया है और इसकी मुहरी पर लेस वाली पट्टी भी अटैच कर दी है। तो अब हम दोनों ही स्लीव्स को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर सेट करके रख लेंगे और अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लगा ली है। यहाँ से मैं 8 इंच पर मार्क करी हूँ और ऊपर से 3 इंच पर। तो मोहरी मेरी है 5 इंच रेडी। तो जो ऊपर की मार्किंग की थी उसे इस तरह से तिरछा मिला देना है और आर्म होल की गोलाई दे देनी है, जैसे हम सिंपल स्लीव में देते हैं। तो अब हम मोहरी के साथ इस मार्किंग को मिला देंगे। इस तरह से करने के बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर देंगे और यहाँ पर सेंटर पर एक कट लगाते हुए दोनों स्लीव्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फ्रंट काट की भी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ हमारी स्लीव्स और कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जैसे सिंपल कुर्ती को स्टिच करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे स्टिच कर देंगे। तो स्टिच करने के बाद ये है हमारी कुर्ती की फाइनल लुक। यहाँ मैंने कुर्ती की स्लिट्स और घेरे पर लेस अटैच की है और इसकी स्लीव्स की मोहरी पर भी लेस को अटैच किया है। तो यहाँ मैंने बैक को बिल्कुल प्लेन रखा है, बैक पर मैंने लेस अटैच नहीं की है। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।